तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बड़ा ही आसान तरीके से। मुश्किल से 5-6 मिनट के अंदर मैं आपको समझा देने वाला हूं ये पूरा टॉपिक। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये आपको बोर्ड पे भी लिखा दिख रहा होगा। तो इसका मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। यानी लाइट रे हमारी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है जब वो किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम पे जाती है। यानी ये हमारा क्या है, मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। लाइट रे हमारी इस तरीके से आई तो वो क्या हो जाती है, दूसरे मीडियम में जाने के बाद वो थोड़ी बेंड हो जाती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो देखो, रिफ्रैक्शन का सबसे पहले कॉज क्या है, लाइट रे बेंड क्यों होती है, क्या जरूरत है इसको बेंड होने की। तो सिंपल देखो, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे हवा में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, और ग्लास में अगर लाइट पास करती है तो उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी। तो इसी वजह से वो हमारी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में हम उसको पास कराते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और स्पीड स्लो हो जाती है तो लाइट हमारी बेंड कर जाती है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। अब करा है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में और डेंसर से रेयरर मीडियम में। रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, ये भी समझ लेते हैं। देखो, रेयरर मीडियम वो है जिसमें लाइट की स्पीड तेज होती है, और डेंसर मीडियम वो है जिसमें लाइट की स्पीड स्लो होती है। आपको नाम से ही दिख रहा है कि डेंसर यानी घना, ठीक है, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो देख लेते हैं। अब अगर लाइट रे हमारी रेयरर से डेंसर जा रही है, मान लो ये हमारा सेपरेटिंग मूव है, ठीक है, ऊपर हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है, नीचे हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। लाइट रे हमारी कुछ इस तरीके से आई, समझ लो, ठीक है, लाइट रे हमारी कुछ इस तरीके से आई। तो अब देखो हम क्या बनाएंगे, इस पे इस तरीके से नॉर्मल बनाएंगे। क्या नॉर्मल बनाएंगे, ये हमने नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस के, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो ये हमने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। अब लाइट रे यहां पर हमारी रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। तो जब लाइट हमारी रेयरर से डेंसर जाती है तो ये हमने नॉर्मल बना दिया, तो वो हमेशा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या हो जाती है, हमारा बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा इंसिडेंट रे। क्या, इंसिडेंट रे, मैं आपको ये भी लिख के बता देता हूं, ये इंसिडेंट रे है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा नॉर्मल, और ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, जो हमारा रिफ्रैक्शन के बाद ये हमारा रे आया है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अब देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये होता है हमारा एंगल आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये होता है हमारा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा देख पा रहे हो कि जब हमारा रेयरर से डेंसर जा रही है तो आई यहां पर हमारा बड़ा है, लेकिन आर हमारा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया रेयरर से डेंसर। अब करा है कि अगर डेंसर से रेयरर में जाए, यानी ये सेपरेटिंग मीडियम है, ये डेंसर है, ये रेयरर है। डेंसर में लाइट की स्पीड स्लो होती है, रेयरर में ज्यादा हो जाती है। मान लो लाइट रे हमारी इस तरीके से आई, ये इसको हम क्या बोलेंगे, सेम इंसिडेंट रे। ये इसके परपेंडिकुलर आप बना लो क्या, ऐसे नॉर्मल। ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप ऐसे नॉर्मल बना लो। अब देखो, डेंसर से रेयरर जा रही है, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल से दूर लाइट चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से लाइट को जाना चाहिए था, इस तरीके से, ऐसे ऐसे इस सीधी लाइन को कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है, तो इसीलिए हमारी लाइट ऐसे नॉर्मल से दूर चली जाएगी। यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन डेंसर मीडियम था तो उसकी स्पीड स्लो हुई, तो लाइट हमारा क्या, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। यहां पर लाइट हमारा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा क्या, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद ये नॉर्मल। तो ये हमारा पूरा बड़ा सा एंगल आपको देख पा रहे हो, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये छोटा सा एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। ये हमने देख लिया कि अगर रेयरर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, तो लाइट हमारा कैसे रिफ्रैक्ट होगी। तो इधर हमारा बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, यहां पर नॉर्मल से दूर चली जा रही है लाइट, आपको देखने को पता चल रहा है। अब देखो, कह रहा है कि व्हेन विल रिफ्लेक्शन नॉट अकर, यानी रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा। क्या कोई ऐसा है कि हमारी लाइट रे बेंड ना हो, तो हाँ जी ऐसा है। अगर वो हमारी लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस है, यानी ये हमारा क्या है, मान लो ये एक ऊपर वाला मीडियम है, मीडियम 1, ये मीडियम 2। अब कह रहा है कि अगर लाइट रे हमारा ऐसे गिरती है, ऐसे सीधे सीधे गिरती है, ऐसे परपेंडिकुलरली गिरती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगी, बिना रिफ्रैक्शन के ऐसे ही सीधे चली जाएगी, क्योंकि यहां पर हमारा ये ही नॉर्मल है। ठीक है, यही आप देख पा रहे हो नॉर्मल है। तो आप देख पाओगे कि हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या है, एंगल हमारा 0 है। तो इंसिडेंट रे का एंगल 0 है, तो रिफ्रैक्टेड रे का भी एंगल 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पर हमारा कोई रिफ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लाइट हमारी मुड़ नहीं रही है। दूसरा कह रहा है कि व्हेन टू डिफरेंट मीडिया हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम, यानी ये होता है हमारा क्या,
मान लो कोई एक मीडियम, मान लो ये एयर मीडियम था, यहां पर हमारा वाटर मीडियम था, तो एयर में लाइट की स्पीड अपॉन वाटर में लाइट की स्पीड ही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मान लो एयर में लाइट की स्पीड क्या थी, v1 थी, या फिर यहां पर एयर में लाइट की स्पीड को हम c मानते हैं और वाटर में लाइट की स्पीड क्या थी, v थी, तो यहां पर c/v ही हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हमारा दो डिफरेंट मीडिया है और उसका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक है, यानी दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम है, तो हमारा क्या नहीं होगा, हमारा कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। मान लो ये हमारा क्या है, मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहां पर भी लाइट की स्पीड उतनी ही है, ठीक है, और यहां पर भी लाइट की स्पीड उतनी ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिना बेंडिंग के ये हमारा सीधे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर हम क्या ले लेते हैं, एक हम ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कुछ इस तरीके का, और देखते हैं इसमें हमारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो ये हमारा क्या है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है, यहां से हम मान लो एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से पास कराते हैं, इस तरीके से यहां पर हम एक रे ऑफ लाइट पास कराते हैं। यहां पर हमारा क्या है, मान लो हवा है, ठीक है, एयर है, तो ये रेयरर हो गया, ठीक है, ये ग्लास है तो ये डेंसर हो गया, हाँ ठीक है, ये डेंसर हो गया। तो हम यहां से क्या बनाते हैं, इसके सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल बना लेते हैं। लो भैया बना दिया। तो अब बताओ आप कि जब लाइट हमारा रेयर से डेंसर जा रही है तो वो हमारा कहां बेंड होगी, तो वो हमारा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी ना। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, सिंपल, लाइट को जाना चाहिए था इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन लाइट हमारी कहां बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अब देखो आप यहां पर, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, ये देखो ये सिंपल। अब यहां पर आप क्या बनाओ, इस तरीके से ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस बनाओ, ये बना दिया भैया नॉर्मल इंसिडेंस। तो अब देखो हमारा ये क्या है, डेंसर मीडियम है, नीचे हवा है, तो ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी कि नहीं, हाँ एग्री करते हो कि नहीं ये बताओ, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी कि नहीं। तो यहां से लाइट रे हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे चली जाएगी, ठीक है, थोड़ा ऐसे नहीं, हमारी लाइट रे कुछ इस तरीके से ऐसे चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो इस हमारी लाइट रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब देखो यहां से जो हमारा रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट रे हमारी निकली है, ये जो लाइट रे निकली है, इसे हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं, इसे हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक है, इसे हम इमर्जेंट रे बोलते हैं और इसे हम ई से डिनोट करते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है, मतलब ई से, ठीक है, इमर्जेंट रे। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर नॉर्मल और इस इमर्जेंट रे के बीच में, इसे हम एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। जिस तरीके से वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंट। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब भी हमारा ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, मतलब ये जो इमर्जेंट रे होगा, वो हमेशा हमारा क्या होगा, जो हमारा इमर्जेंट रे होगा वो हमेशा पैरेलल होगा किसके, इंसिडेंट रे के। अगर इंसिडेंट रे यहां पर हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होता तो यहां पर हमारा इस तरीके से ही जाता, इसी तरीके से। तो आप देख पाओगे ये थोड़ा रॉ डायग्राम है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, ये चीज आप देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम एक प्रिज्म ले लें, लो भैया ले लिया, एक प्रिज्म ले लिया, और अब इसके अंदर देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। एक लाइट रे मान लो हमने इस तरीके से पास कराया, इस प्रिज्म पे ऐसे पास कराया। अब देखो ये इसका सरफेस है, तो इस पे नॉर्मल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से नॉर्मल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये इधर हमारा क्या है, हवा है, ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ग्लास, इधर ग्लास है। तो हवा यानी रेयर मीडियम और ग्लास यानी डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर जाएगा तो कहां लाइट रे बेंड होगा, बताओ जल्दी बताओ, रेयर से डेंसर जाएगा तो कहां बेंड होगा, तो ये हमारा कहां बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी ये हमारा कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, ये नॉर्मल था, लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। अब देखो ये हमारा क्या है, अब अगर इस सरफेस पे हम इस सरफेस पे नॉर्मल बनाए तो इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाएंगे, इस तरीके से। तो अब देखो यहां पर ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम, तो डेंसर से रेयर जाएगा तो कहां जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मल था, तो ये नॉर्मल से हमारा कहां चला जाएगा, ठीक है, ये हमने इस तरीके से नॉर्मल बनाया है, ये सरफेस था, ये नॉर्मल था, तो लाइट रे हमारी इस तरीके से चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां लाइट रे जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से अवे चली गई, नॉर्मल से दूर चली गई। तो यहां पर हमने प्रिज्म का और ग्लास स्लैब का भी एग्जांपल ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।